हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 आलोक भाग 2 से एक चैप्टर है सड़क की बात। तो सड़क की बात के लेखक हो जाते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। तो हम इस वीडियो में सड़क की बात के जितने भी क्वेश्चन आंसर है तो सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर किस आख्या से विभूषित है? तो आंसर हो जाएगा आपका विश्व कवि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर। एंड ग नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा काव्य ग्रंथ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की कृति का आधार स्तंभ है? तो सही आंसर होगा गीतांजलि। घ नंबर क्वेश्चन है, सड़क किसकी आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही है? तो इसका आंसर होगा सांप की। ठीक है ना। एंड अंगा नंबर क्वेश्चन है, सड़क किसकी तरह सब कुछ महसूस कर सकती है? तो आंसर होगा अंधे की तरह। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर क है, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जन्म कोलकाता के जोरासांको में एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित बंगला परिवार में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर ख है, गुरुदेव ने कब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जब मोहनदास करमचंद गांधी शांति निकेतन में आए तब उन्हें कवि गुरु द्वारा महात्मा के रूप में संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर, सड़क के पास किस कार्य के लिए फुर्सत नहीं है? तो आंसर होगा सड़क के पास इतनी सी फुर्सत नहीं है कि वह अपने सिरहने के पास एक छोटा सा नीले रंग का वन फूल भी खिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ, सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना किससे की है? तो आंसर होगा सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना अंधे व्यक्ति से की है। अंगा नंबर क्वेश्चन, सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर क्या नहीं डाल सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दुब नहीं डाल सकते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, जिसे हम लोग अति संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है? ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई हजार कविताओं, गीतों, कहानियों, रूपकों एवं निबंधों की रचना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। काव्य ग्रंथ में गीतांजलि उनका आधार स्तंभ है। उपन्यास में गोरा और घरे घरे बायरे उल्लेखनीय है। कहानियों में से काबुली वाला एक कालाजयी कहानी है। अतः साहित्य के सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए कई रचनाएं की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ख, शांति निकेतन के महत्व पर प्रकाश डालें। आंसर देखिए, शांति निकेतन कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापना की गई एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र है जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के सपनों को मूर्त रूप है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी शिक्षा एवं संस्कृत से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्व भारती विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी शांति निकेतन में उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है, सड़क सांप मुक्ति की कामना क्यों कर रही है? तो आंसर देखिए, सड़क सांप मुक्ति की कामना कर रही है ताकि वह करवट ले सके। ओके, अपनी कड़ी और सूखी सेज पर मुलायम हरी घास बिछा सके और अपने सिरहाने के पास नीले रंग का वनफूल खिलाकर उसका सुख पा सके। तो क्वेश्चन नंबर ग रहा। अब घ नंबर देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सुख की घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क क्या समझ जाती है? तो ये जो क्वेश्चन है, गृहस्थी नहीं होगा, गृहस्थी हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग तक था हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, सड़क लोगों के चरणों के स्पर्श से ही उनके हृदय को पढ़ लेती है। सड़क को पता चल जाता है कि कौन सुखी घर से है और कौन दुखी घर से। सुखी की गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैर की आवाज़ सुनकर सड़क समझ जाती है कि वह सुख पूर्वक घर पहुंचने को आतुर है। खुशियों से भरा उसका घर मानो उसे अपनी और प्यार और स्नेह से पुकार रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर क ख ग घ। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो कि अंगा नंबर
गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क को क्या बोध होता है? तो आंसर देख लीजिए। गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुन सड़क जान लेती है कि वह निराश और हताश होकर बिना किसी लक्ष्य की ओर चले जा रहा है। उसके कदमों में न तो आशा होती है और न ही कोई अर्थ। सड़क को उसकी आहट से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कदमों से सड़क की सूखी हुई धूल मानो और सूख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को क्यों ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती? होगा, सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं देख सकती क्योंकि सड़क पर हर वक्त नए नए पाँव आकर पुराने पाँव के चरणों को पोंछ जाती है। वह चरण चिन्ह हजारों चरणों के तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में वह धूल में मिल जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर है, बच्चों की कोमल पाँव के स्पर्श से सड़क में कौन सा मनोभाव बनते हैं? तो आंसर होगा, जब बच्चों की कोमल पाँव सड़क पर स्पर्श करती है तब सड़क अपने आप को कठिन अनुभव करती है क्योंकि सड़क को लगता है कि उनके कोमल पाँव को कठोर सड़क पर चलने से चुभन महसूस होने लगती है। इसलिए सड़क की मनोभावना होती है कि काश बच्चों के पैर पड़ते ही कठोर सतह फूलों की तरह नरम और मुलायम हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ज नंबर, किस लिए सड़क को ना हंसिए ना रोना? तो आंसर होगा, रोजाना सड़क के ऊपर से लोग अपने लक्ष्य की ओर चला करते हैं। हर पल वे अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं, चाहे वह जिसके भी पैरों के निशान क्यों ना हो। सड़क अमीर और गरीब नहीं देखता, उसके एक सांस लेने की धूल की तरह सब कुछ पल भर में उड़ा जाता है। वह अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, इसलिए सड़क को न हंसी है न रोना। ठीक है ना। एंड जहाँ नंबर क्वेश्चन, राहगीरों के पाँव के शब्दों को याद रखने के संदर्भ में सड़क ने क्या कहा है? तो आंसर हो जाएगा, सड़क को उसके ऊपर से हर पल अनगिनत राहगीरों के पाँव के शब्द सुनाई देती रहती है। सड़क को कहना है कि उसके ऊपर से जाने कितने ही पाँव के सदा के शांत हो गए, उन सब शब्दों को याद रखना उसके लिए संभव नहीं है। उसे कभी कभी याद आती है तो सिर्फ उन पाँवों की जो करुण नुपुर ध्वनि दे जाती है, पर उसे रक्ति भर शोक या संताप मनाने का समय नहीं है, और वह मनाए भी तो क्यों, ऐसे कितने उसके पास आते और चले जाते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, संक्षिप्त में उत्तर लिखना है इसका। तो क्वेश्चन है, जड़ निद्रा में पड़ी सड़क लाखों चरणों के स्पर्श से उनके बारे में क्या क्या समझ जाती है? तो आंसर रहेगा, हर एक व्यक्ति सड़क पर से अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। सड़क अंधे की तरह पैरों की आहट से ही सब कुछ महसूस कर उनके हृदय को पढ़ लेती है। वह समझ जाती है कि कौन घर जा रहा है और कौन प्रदेश, तो कौन काम से जा रहा है तो कौन आराम करने जा रहा है। सड़क जान जाती है कि किसका हृदय खुशियों से भरा है तथा कौन दुख के सागर से डूबा हुआ भटक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख है, सड़क संसार की कोई भी कहानी क्यों पूरी नहीं सुन पाती? तो आंसर देख लीजिए, सड़क संसार की कोई भी कहानी इसलिए नहीं सुन पाती क्योंकि अनगिनत पाँव अपनी एक अलग अलग कहानी एवं सदा सुख को लिए सड़क पर से गुजरते रहते हैं। सड़क सैकड़ों हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गीत, कितनी बातें सुनती आई है, पर जब भी वह कहानी सुनने की कोशिश करती है तो दूसरे ही पल दूसरे ही पाँव आकर पहले पाँव की कहानी को धूल भी मिटा देती है। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है और सड़क की कहानी सुनने की इच्छा अधूरी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है, मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सबका उपाय मात्र हूँ। तो सड़क ने ऐसा क्यों कहा है? तो आंसर देख लीजिए कि सड़क सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का माध्यम है, वह किसी का भी लक्ष्य नहीं है, पर सबको उसके लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया है। सड़क किसी का भी घर नहीं है, वह सबको घर ले जाती है। अगर सड़क को अपना लक्ष्य मानते तो वे भी ठहर जाते, पर सड़क पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता। अपने लक्ष्य तक पहुंचते ही वे अपना पैर सड़क पर से उठा लेते हैं। इसलिए सड़क कहती है कि वह किसी को लक्ष्य नहीं है, बस एक उपाय मात्र है लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर, सड़क कब और कैसे घर का आनंद कभी कभी महसूस करती है? तो आंसर, जब भी छोटे बच्चे सड़क के पास आकर बड़े आनंद और शोरगुल मचाते हुए खेलने आते हैं तब सड़क को आनंद महसूस होता है, क्योंकि बच्चे मस्ती में हल्ला गुल्ला कर सड़क को ही अपना घर बना लेते हैं। बच्चों का स्पर्श पाकर सड़क की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। बच्चे अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से बालू के ढेर बनाते और हौले हौले थपकियाँ देकर सड़क की धूल में वे अपना परम स्नेह और प्यार छोड़ जाते हैं, जिससे सड़क को अपनेपन का एहसास होने लगता है और सड़क को भी घर का आनंद प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर घ का आंसर। तो अंगा देख लीजिए। तो अंगा का है क्वेश्चन, सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वाले की प्रतीक्षा क्यों करती है? तो आंसर होगा,
प्रतिदिन नियमित रूप से जो सड़क पर चलते हैं उसे सड़क अच्छी तरह पहचानती है, पर वह नहीं जानते कि उसके लिए सड़क कितनी प्रतीक्षा किया करती है। उसका बेसब्री से इंतजार कर सड़क कल्पना की सागर में डूब जाती है और कल्पना करने लगती है कि कब वह नुपुर रुंझुन ध्वनि चरण सड़क पर से गुजरेंगे। सड़क की आत्मीयता उनके साथ गहरी होती जाती है जो प्रतिदिन उसके ऊपर से गुजरते हैं। इसलिए सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वालों की प्रतीक्षा करती है। तो ये रहा हमारा 4 का क्वेश्चन आंसर। एंड अब देखेंगे हम लोग 5 का, जो कि हमें 100 शब्दों में लिखना है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क है, सड़क का कौन सा मनोभाव तुम्हें सर्वाधिक हृदय स्पर्शी लगा और क्यों। तो ये आप लोग को लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने इसका आंसर दे दिया है, देख लीजिए। सड़क को वह मनोभाव मुझे सर्वाधिक हृदय स्पर्शी लगा कि बच्चों की कोमल भाव के लिए वो अपने को बहुत कठोर समझती है और खुद कोमल कली बन जाने की कामना करती है ताकि उन्हें कठिनाई न हो। यद्यपि सड़क अपनी विवशता और जड़ता के कारण बना नहीं दे पाते, ठीक है ना। बच्चों के इतने स्नेह और प्यार को पाकर भी जवाब नहीं दे पाते। लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर जी इसके जरिए सड़क जैसी जड़ था निर्जीव वस्तु को इतना सजीव और चेतन रूप दिया जो मनुष्य की तरह सुख दुख को अनुभव कर सकती है। इसलिए यह मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगा, ठीक है। एंड ख नंबर देखिए, सड़क ने अपने बारे में जो कुछ कहा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर है, सड़क महसूस करती है कि वह सांप से ग्रस्त होने के कारण स्थिर और अविचल है। वह अन्य चेतन प्राणियों की तरह चलना चाहती है, बोलना चाहती है। सड़क उसके ऊपर चलने वालों लोगों की सुख दुख को जानती है, पर वे उसे कभी भी लक्ष्य नहीं मानता, उसे कृतज्ञता नहीं दिखाता। वह केवल लक्ष्य तक पहुंचने वाले उपाय मात्र है, कोई भी प्रसन्नतापूर्वक भाव नहीं रखना चाहता। सड़क को दुख है कि वह नन्हे बालकों को स्नेह और प्यार पाकर भी उसका उत्तर देने में असमर्थ है। वह कहती है कि जो लोग लक्ष्य तक जाने, लक्ष्य मतलब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, लक्ष्य है आप लोग आधा छ और यह होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तक जाने के लिए थका हुआ है और मदद के लिए किसी और मुंह देखते हुए रहता है, उन्हें घर पहुंचाने की प्रतीक्षा करती है। लोगों के जन्म और मृत्यु आदि क्रियाकलाप से वह हमेशा अपने को परे रखती है। उसके लिए रोक या संताप करने की छुट्टी ही नहीं है। वह केवल अकेली पड़ी रहती है बिना किसी व्यक्ति की हंसी और रोने की याद से। अब नेक्स्ट ग देखिए, सड़क की बातों के जरिए मानव जीवन की जो बातें उजागर हुई है उन पर संक्षिप्त प्रकाश डालो। तो आंसर होगा, सड़क की बातों के जरिए उजागर हुए मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण बातों का विवरण नीचे दिए गए हैं। मानव चेतन और सजीव प्राणी है, हर एक का लक्ष्य अलग अलग है। यहाँ पे लक्ष्य है, याद रखिए लक्ष्य होगा। अपने कर्म के अनुसार उन्हें फल मिलता है। जिस व्यक्ति के पास सुख की घर है, स्नेह की छाया है, वे आशा की बीज बोता है यहाँ पे होगा, और जिसके पास नहीं है वे निराशा और निरर्थक जीवन गुजारते हैं। मनुष्य जीवन की यह आशा निराशा सुख दुख और सार्थकता निरर्थकता का हिसाब से असंपूर्ण रहा है। कभी भी इसकी स्थिरता और समाप्ति नहीं रही, क्योंकि मानव जीवन के पुराने आदर्श को हंसी खुशी को नए लोगों के कर्म आदर्श के चरण स्पर्श मिटा देती है। आशा आकांक्षा की प्राप्ति और निराशा की समाप्ति के लिए मानव लड़ाई करती आई है, पर सभी का कर्म अधूरी रहती है। किसी भी लोग अपनी कर्म पूर्ति के लिए मृत्यु लोक से लौट नहीं आते, तथापि लोग समाप्ति और स्थायित्व के कुछ न कुछ कर्म में लगे रहे हैं। समय बदलने के साथ साथ आशीर्वाद और अभिशाप का रंग भी धूल में मिल जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कोई भी व्यक्ति दूसरों की सहायता बिना अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पे होगा, व्यक्ति के ऐसे आचरणों के कारण एक सर्व समाज नीरव हो जाते हैं, गरीब अमीर बन जाते हैं और अमीर भी गरीब बन जाते हैं। समाप्ति में अमीर हो या गरीब धूल के स्रोत की तरह उड़ता जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 6, जिसमें हम लोग को व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन है, अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ लेती हूँ। इसका व्याख्या करेंगे हम लोग, जो कि प्रसंग, संदर्भ और फिर व्याख्या एंड लास्ट में विशेष। तो पहला देखेंगे प्रसंग। यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत विश्व कवि, गीतकार, निबंधकार से लेकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का आत्मकथात्मक निबंध सड़क की बात शीर्षक पाठ से लिया गया है। एंड संदर्भ देखिए, इसमें निबंधकार कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने सड़क जैसी निर्जीव वस्तु को सजीव के समान सुख दुख का अनुभव करने वालों के रूप में दिखाना चाहता है। एंड व्याख्या देखिए, कवि
गुरु के अनुसार सड़क भी अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती है। वह अभिशप्त होकर गहरी जड़ निद्रा में पड़ी उसके ऊपर चलने वाले लोगों की पैरों की ध्वनि या आहट दिन रात सुनती आई है और उसके हृदय को जान लेती है कि कौन घर जा रहा है और कौन प्रदेश जा रहा है और कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने हर एक मनुष्य के लक्ष्य तक पहुंच जाने में मदद देने वाला सड़क को चेतन प्राणी के समान मान लिया है। एंड इसका देख लीजिए विशेष क्या होगा। उपयुक्त पंक्तियों के विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि इसमें कवि गुरु ठाकुर जी की सूक्ष्म तथा पैनी दृष्टि का झलक मिल गया है। तो हमारा व्याख्या का वो 4 होता है भाग, जैसे कि पहला प्रसंग, फिर संदर्भ, व्याख्या और विशेष। ये रहा आपका व्याख्या। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ख, इसको भी व्याख्या करना है। मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता। तो प्रसंग हो जाएगा। यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत सड़क की बात शीर्षक रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा भी रचित आत्मकथात्मक निबंध से लिया गया है। और संदर्भ देख लीजिए। यहाँ निबंधकार ठाकुर जी ने सड़क किस प्रकार मनुष्य की अकृतज्ञता का शिकार बन गया है उसे दिखाना चाहता है। तो व्याख्या आप देखेंगे। कवि गुरु के अनुसार लोग सड़क के ऊपर ही चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। सड़क के बिना लोग अपने लक्ष्य की ओर नहीं चल सकते। दरअसल इसके लिए लोग सड़क को बधाई देना चाहिए, कृतज्ञता का प्रकट करना चाहिए, पर उसे लोग कोसते हैं, तिरस्कार करते हैं। किसी भी लोग सड़क की मदद के लिए कृतज्ञता का नाम नहीं लेता। मनुष्य के इस आचरण के लिए सड़क को संताप सताता रहता है, जो परम धैर्य के साथ लोगों को उनके घर के द्वार तक पहुँचती है। उस पर लोग तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता। यह सोचकर सड़क को बहुत दुख लगती है और उसे दिन रात सताता रहता है। विशेष क्या होगा। उपरोक्त पंक्तियों की विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि ठाकुर जी ने इस उक्ति के जरिए सड़क जैसी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के समान अनुभवशील बनाकर मानवीकरण किया है। इनका नंबर आप देखिए व्याख्या। मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, न हंसी न रोना, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूँगी। तो प्रसंग होगा सेम। यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा विरचित सड़क की बात शीर्षक आत्मकथामूलक निबंध से लिया गया है। और इसका संदर्भ देख लीजिए। इसमें लेखक ठाकुर जी ने सड़क को मानवीकरण करते हुए उस पर पड़ने वाले सुख या दुख या हंसी रोने की हक पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रतिक्रिया इसका व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो इसका व्याख्या देख लीजिए। सड़क महसूस करती है कि उसे निरंतर जड़ और स्थिर रहने का साप मिला हुआ है। उस पर चलने वाले चाहे अमीर हो या गरीब सभी लोगों ने अपना हक समान रूप से प्राप्त किया है। उन लोगों के जन्म और मृत्यु आदि क्रियाकलाप भी सड़क द्वारा ही संभव है, पर सड़क इन हंसी रोने को अपना पास रखना नहीं चाहता। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। जिसने मनुष्य को लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करती है, उससे मनुष्य कहीं भी मित्रता का संबंध स्वीकार नहीं किया। और इसका विशेष क्या होगा। सेम। उपयुक्त पंक्तियों की विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि सड़क अपने को मनुष्य के सुख से परे रखती है और स्वयं को ही अकेली पड़ी रहती है और तथा पड़ी रहेगी। तो ये रहा इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर। तो इसका जो ग्रामर पोर्शन है इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आप लोग का इंपॉर्टेंट जितना भी ग्रामर होगा उसमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।